सो क्वेश्चन है एन आरसीसी बीम 300 mm into 640 mm overall is reinforced with 4 bar of 20 mm diameter। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि ये जो 300 mm है क्या है? सर बी। बी है, वेरी गुड। और ये क्या है 640 mm? डी इफेक्टिव नहीं, हाँ कैपिटल की डी। स्मॉल? सर ओवरऑल स्मॉल डेप्थ। ओवरऑल ही है ठीक डी। है, क्योंकि यहाँ पे ओरल कह दिया तो कैपिटल डी होगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ए एस टी निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द बीम हैज़ टू कैरी अ सुपर इम्पोज लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपको लोड दे दिया है, इंक्लूडिंग द सेल्फेट ऑफ द बीम ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर। ये जो आपका इम्पोज लोड गिवन है इसमें सेल्फेट भी इंक्लूड है। ठीक है, स्पैन ऑफ द बीम कितना है? 4 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप इन द कंक्रीट एंड स्टील। आपको स्ट्रेसेस फाइंड करना है स्टील और कंक्रीट की। द इफेक्टिव कवर इज 40 मीटर mm। आपको इफेक्टिव कवर गिवन है। टेक स्मॉल एम इक्वल टू 13.33। यहाँ तक तो बोल दिया कि आपको स्ट्रेसेस निकालनी है। इसमें आगे क्वेश्चन और बोला है, आल्सो फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट 50 mm from the top of the beam and draw the bending stress diagram। ठीक है, तो टॉप से 50 mm पर भी आपको स्ट्रेस कंप्रेसिव से निकालना है। ठीक है, और फिर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो गिवन स्मॉल बी कितना गिवन है? 300 mm। ओवरऑल डेप्थ कितनी गिवन है? 640 mm। अब मुझे बताओ, ओवरऑल डेप्थ आपको दिया है 645 mm, इफेक्टिव कवर कह रहा है 40 mm। तो क्या स्मॉल डी कैसे फाइंड करेंगे बताओ? दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। सर ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर कर देंगे। हाँ ठीक है, ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे तो 40, इट मीन्स 640 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया? 600 mm। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोला कि आपको लोड गिवन है, ये जो लोड, अच्छा आगे बढ़ते पहले ए एस टी, आप ए एस टी फाइंड कर सकते हैं। कितना गिवन है? 4 बार लगी है 20 mm की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगी 1256.64 mm²। ठीक है, इसके बाद आपको कह रहा है कि अब लोड गिवन है। अच्छा, कल मैंने बताया था एक चीज़ कि अगर आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है तो आपको डायमेंशंस गिवन होंगे एंड द सेकंड थिंग इज आपको मोमेंट गिवन होगा, तभी आप स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हो। अब इस केस में आपको इम्पोज लोड गिवन है, दैट इज डब्ल्यू मान लेते हैं। कितना गिवन है? 50 किलो न्यूटन पर मीटर, जिसमें कि 50 में आपका सल्फेट ऑफ द बीम भी इंक्लूड है। तो अब मुझे बताओ मोमेंट, बैंडिंग मोमेंट कितना होगा मैक्सिमम? स्पैन आपका गिवन है, दैट इज 4 मीटर। अब मुझे बताओ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? अगर सिंपली सुपर रे में पूरे पे यूडी लिया है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? WL²/8। ठीक है, ये कितना आ गया? 50 इंटू 4 स्क्वायर 100। अपॉन 8, कितना आ गया? 100। वेरी गुड, किसने बताया? 100 किलो न्यूटन मीटर। देवेश। ओके, ठीक, मोमेंट आ गया। अब मुझे बताओ, आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस कौन से फाइंड करेंगे बताओ, एक्चुअल की क्रिटिकल? सर एक्चुअल। एक्चुअल, ठीक है। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दैट इज क्या होगा? बी ए एन स्क्वायर बाई 2 इजकल टू एम टाइम्स ऑफ एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन। पुट करते हैं 300 इंटू एन स्क्वायर बाई 2 इजकल टू 13.33
मल्टीप्लाइड बाय 1256.64, ठीक है, इंटू डी कितना है 600 इंटू एन, एन आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 208.977। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes. मुझे बताओ, मोमेंट आपको मिल गया, आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, तो कौन सा मोमेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, मोमेंट और रेजिस्टेंस का, कंक्रीट वाला स्टील वाला? सर स्टील का। स्टील वाला, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या है? दैट इज एम आर इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है। तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी कितना आया था 1256.64 इंटू डी कितना है 600, एन कितना है, एन आया है 208.97 अपॉन 3, ठीक है, एम आर, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे एम आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट हमने फाइंड किया था कितना आया था 100, तो 100 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था, ठीक है। सिग्मा एस टी इंटू 1256.64 इंटू 600 माइनस 208.97 अपॉन 3। इसको सॉल्व करिएगा बेटा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 150.05 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ, अब सिग्मा सी कैसे निकालेंगे बताओ। सिग्मा सी कैसे निकालेंगे? अगर ये एस टी बाई एम है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, वंशल बता बेटा। दिस वन इज सिग्मा सी हो गया मान लिया, दिस वन इज एन एंड दिस वन इज डी माइनस एन। कैसे निकालेंगे? Sir, m sigma c upon sigma st equals to n upon d minus n. बस, वेरी गुड, ठीक है, पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करो 13.33 इंटू सिग्मा सी आपको फाइंड करना है, अपॉन सिग्मा एस टी कितना निकाल लिया आपने 150.05 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 208.97 होल अपॉन डी कितना है 600 माइनस 208.97, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.01 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो बेटा, ये अगर हम स्ट्रेस डायग्राम दे, अब ये कहा क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि आपको टॉप से 50 mm पर भी आपको सिग्मा जो स्ट्रेसेस है वो फाइंड करना है। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन ये हमने ऐसे किया था, ये सिग्मा सी था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टॉप से 50 mm, टॉप से 50 mm मतलब यहाँ पे आपको टॉप से 50 mm पर आपको यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होगी, हमने मान लिया स्ट्रेसेस सिग्मा सी डैश होगी, ये फाइंड करना है। तो ये टोटल पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, एन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी बताओ, n minus 15. एम एन 50। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे सिग्मा सी डैश? तो इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल लगा देना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि टॉप से 50 mm पर जो स्ट्रेसेस है वो सिग्मा सी डैश है, ठीक है। इसको चाहे लिख लेना, द actual stress in concrete at 50 mm from the top layer of the concrete is sigma c dash, ठीक है। तो उसको पुट करते हैं, इट इज सिग्मा सी अपॉन एन इज इक्वल टू दैट इज सिग्मा सी डैश अपॉन
दैट इज n-50। क्लियर है पॉइंट? आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है 6.01 अपॉन n कितनी आया था 208.97 इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश अपॉन 208.97 माइनस 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिग्मा सी डैश आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 4.57। आपसे बोला गया स्ट्रेस डायग्राम बना दीजिए, तो स्ट्रेस डायग्राम सबकी वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा सी की वैल्यू आई है 601 आई है, सिग्मा सी डैश कितना आया है 4.57 आया है, और सिग्मा एस टी बाई एम निकाल लीजिएगा 150.05 अपॉन एम की है 13.33, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1125 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको अगर बीम दिखाना है, बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाना है, तो ये आप बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी विड्थ कितनी है 300 mm है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस से जा रही है, एंड ये आपकी ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी 640 गिवन है। ठीक है, कितनी बार लगी है, 4 बार लगी है, 4 बार लगा दीजिए। कितने mm की लगी है 20 mm की, कितने mm की लगी है 4 बार 25 mm की 20 है। कितनी लगी बेटा 20 mm की ना। yes, ठीक sir. है, तो 4-20 mm डायमीटर बार। ठीक है, हो गया। स्मॉल डी कितना है 600 आया था, ये आपका, इसलिए आपका 600 हो गया।